हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज जो पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम का, उसके आंसर किए तो आप देख सकते हो सबके बहुत ही अच्छे नंबर बने हैं। बहुत ही आसान सा पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है आज का। तो सबके मैंने देखा है कि कम से कम मेरे पास 2-3 हज़ार बच्चों के मैसेज आए हैं। तो उनमें 60% बच्चों के 70 और 80 के बीच में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा पेपर माना जा सकता है। तो आप देखें आज का पेपर आंसर सहित। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इनमें से राजस्थान में बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है? थली। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा, दज्जिया एवं चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? तो दज्जिया एवं चिमाता किस जनजाति से संबंधित हैं? भील से। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सांचौरी गाय की, सोनाड़ी भेड़ की, भैंसाना भैंस की। तो इसमें खेरी बकरी की नहीं है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? गंगानगर में। अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? टर्की में। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली तथा अबू सम्मद। लोकनाट्य 4 वेद किस शहर से संबंधित हैं? तो यह टोंक से। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो इसमें से युगल नृत्य कौन सा है? तो संक्रिया नृत्य युगल नृत्य है। ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? सांझांझ। 3 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन शासन जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो इसमें हुसैन शाह सरकी होगा। अगला, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मिराई तोवा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। तो कितना है? 60:40। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष पर 40 जोतों की संख्या है। तो कुल जोतों की संख्या कितनी है? 68.66 लाख। अगला क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? ब्यावर। रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी। तो रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्बर्ट। एस आकार का महासागरीय कटक है। तो एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विली विली दक्षिण चीन सागर सम्मिलित नहीं है। वंदे मातरम मिशन संबंधित है। तो वंदे मातरम कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। अभंग का तात्पर्य है। तो अभंग का क्या तात्पर्य है? बिठोवा को समर्पित भक्ति काव्य से। स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो कितने को किया गया था? 4324। भयंकर 50 पावने संबंधित हैं। तो 5वां पावनों से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है। मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर को। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली की सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो पलाश को राजस्थान में जंगल की आग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित राज्य क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो अगस्त्य मलाई कर्नाटक में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला शैली सही सम्मिलित नहीं है? तो विजय सिंह देवगढ़ सही सम्मिलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही करके उत्तर का चयन कीजिए। तो वीर तेजा जी शिवरात्रि,
चंद्रभागा मल्लीनाथ जी। तो इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए में 3, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 1। तो इसमें आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक एवं लेखक सही सुमेलित हैं? तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही सुमेलित है। गिरियसन ने किस बोली को भिल्ली की बोली की संज्ञा दी है? तो बागड़ी को गिरियसन ने भिल्ली की बोली की संज्ञा दी है। मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो कितनी महिलाओं से बढ़ा है? 24। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की हैं? नाथद्वारा की। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रामानुज, माघवाचार्य, निम्बारक, वल्लभाचार्य, और इसमें नीचे संप्रदाय दे रखे हैं, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत। तो इनका आपको सही मिलान करना है। तो 1 में सी आएगा और नहीं, 1 में सी, हाँ 2 में आ जाएगा डी और 3 में बी और 4 में ए। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 के अनुसार है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसमें कौन सा क्रम होगा? गुहिया, बांडी, सोकड़ी, जवाई। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 4, 2, 3, 1। नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस समुच्चय के आधारित पर प्रश्न का उत्तर होगा 7। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। एक विशेष कोड में DEF को 3587 लिखते हैं तथा FILE को 7465 लिखा जाता है। तो इस कोड में IDEAL को कैसे लिखेंगे? तो इस कोड के अनुसार 43586 लिखेंगे। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो इसमें कथन है, अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। रेखा एक अध्यापिका है, जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है। आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। एक घन के सभी फलकों का रंगा जाता है, इसमें इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। तो छोटे घनों की संख्या का अंतर कितना होगा? 0। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो इन शब्दों में अंतिम अक्षर में बाईं ओर कौन सा शब्द होगा? आई। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को भरें। तो इसमें लुप्त संख्या कौन सी है? 3। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 18। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई, एफ डी का मामा है। एफ के कितने भतीजे व भांजे हैं? तो एफ के कितने भतीजे व भांजे हैं? 2। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। पी क्यू आर और एस एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकती। क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन से एक असत्य होना चाहिए? तो इसमें पी प्रथम स्थान पर है, ये असत्य होना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, R × J मल्टीप्लाई T × K। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त x - 1 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर तथा x स्क्वायर प्लस y - 8x + 2y +
8 बराबर 0, तो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या आएगा? इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन में n माइनस साइन थीटा n प्लस साइन थीटा का मान है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है, तो लाभ या हानि कितनी प्रतिशत होगी? 25%। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाएगी लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो, तो कितनी बार? 4 बार। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? तो कुल कर्मचारियों का 7/30 भाग अनुपस्थित होगा। अक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उससे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले अक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या क्या है? 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, 10 से 1/5 दिन। यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो और अक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो अक्स B माइनस सी वाई वाई की पावर C माइनस ए जेड की पावर A माइनस B का मान बराबर है, तो किसके बराबर है? 1 के बराबर। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, V बराबर 2 प्लस J माइनस के और W बराबर I प्लस 3 के। यदि U एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुणन UVW का अधिकतम मान होगा, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा? 59। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? इसमें 7। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको मान बताना है, तो इसका मान होगा 1330। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगले पॉलिटिकल से हैं, तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें पहला कथन है, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकता है कि ये विधेयक को सदन को लौटा दे, ये बात अनुच्छेद 201 में कही गई है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दोनों ही विकल्प सही हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। तो 1996 का संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण से है। 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 2018 तक राजस्थान विधानसभा के 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया? तो 2003 में किया गया। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो उन्होंने जगन्नाथ पाड़िया ने 13 जुलाई 1981 को इस्तीफा दिया था। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल को ही करता है। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11 बार आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें राजस्थान महिला आयोग के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण कहाँ स्थित है? जयपुर में। फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुसूचित युग्म का चयन कीजिए। तो त्रिभुज और टर्मिनल। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो किस सेल पर आ जाएगा? A130। ए ऑप्शन सही होगा। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो सोकली हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है।
जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो जापानी पंचम में प्रोलोग को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में नेटिकेट दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। निम्न में से कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो फ्लोटर करता है। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रो संबंधित है? तो ये की स्ट्रो किससे संबंधित है? बुकमार्क से। अगले क्वेश्चन है वो लैंग्वेज से हैं, तो इसमें पहले इंग्लिश के हैं। वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इच, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्टेड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। She told me I thought she had heard me coming down the stairs। अगला पेशी वॉइस से, तो पेशी वॉइस वाले में कौन सा सही होगा? 4 नंबर का। देयर इज नो फोरम टू बी रिजेक्टेड, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 84 का क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिव ऑप्शन, तो इसमें हैड फिनिश्ड 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला मैच द वर्ड इन ए विथ देयर सिनोनिमस, तो इसमें 85 के में आपके सिनोनिमस वर्ड से शब्द का मिलान करना है, तो इसमें आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। A4 B1 C2 D3। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फॉर्म्स और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, तो इसमें आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। मेक है वाइल द सन शाइन। 87 नंबर का क्वेश्चन है मैच द आइटम इन कोलन, तो इसमें से आपको कोलन में जो आइटम है उनको मैच करना है, तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है। A में 4 B में 3 C में 2 D में 1। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल, तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? LIC में LIC ऑफ इंडिया में द आएगा, 2 नंबर का ऑप्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें आपका पेरिटियर आएगा, 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेरिफेरल वर्ब, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? कम बाय, 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगली हिंदी लैंग्वेज से हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन असंगत है। पाइस पायसा और एक पायसा शत्रु, तो इसमें पाइस यानी वर्षा, पायसा शत्रु, ये रोंग है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो इसमें कौन सा वाक्यांश शब्द के लिए सार्थक नहीं है? तो जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय नहीं बोलते, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो द्रौपदी और निर्भीमान दोनों शब्द शुद्ध हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए, तो विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म कौन सा है? अर्पण और समर्पण। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, तो प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है? विचारण प्लस ये, विचारणीय। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो अन्योन्य बराबर अन्य प्लस अन्य, ये सही है। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो आकाश प्रतीत आकाश को प्राप्त किया हुआ, ये असुमेलित है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गोधुम और गाहक सही नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सिंधुजा और गिरा पर्यायवाची नहीं है। तबेली की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है अपराधी कोई और दंड किसी और को। तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आपने एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।